हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि डू यू वांट हिम और हर बैक, डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ। अब बैक से मुराद कोई भी हो सकता है। कौन सा ऐसा पर्सन है, डेफिनेटली आपके साथ उसके टर्म्स होंगे, या आपका एक्स है, फियांसे है, लवर है, मतलब समबडी जो कि आप उनको मिस भी करते हैं, आप उनको चाहते भी हैं, आपका उनसे एक आपकी एक रक़बत भी है, यानी हर तरह की चीज़ें। क्या आप वाकई उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? मुझे टाइम फ्रेम का नहीं पता कि आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल ही ब्रेकअप है, बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया है। जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन इन योर माइंड एंड सी कि क्या आप, क्योंकि बेसिकली ये मैं आपकी एनर्जी रीड करूँगी कि क्या आप उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो फिर उसके ऊपर ये तमाम रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, जेंडरलेस कह रही हूँ, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपको लगेगा कि हाँ, ये भी रीडिंग देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये तो कैफियत पे मबनी है कि क्या मुझे वो इंसान वापस अपनी ज़िंदगी में चाहिए है। तो ये आपकी नज़रों से गुजरेगी, उस वक्त का ये आपका मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी। उस इंसान का चेहरा आप अपने जहन में लेकर आइए, उस इंसान का चेहरा आप अपने माइंड में लेकर आइए, जहन में लेकर आइए, माइंड में लेकर आइए। ये आइसक्रीम वाला लग रहा है कि जैसे यहीं पर ही आइसक्रीम सेल करेगा। चलिए, बैकग्राउंड में मेरे पास म्यूज़िक भी आ गया। डू यू वॉन्ट दैट पर्सन, डू यू वॉन्ट देम बैक इन योर लाइफ। क्या आप उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? नंबर 19 आया है यहाँ पर, शाइन, स्प्रेड योर विंग्स। नंबर 2, उड़ने की चीज़ें ज़रा ज़्यादा आ रही हैं, एंड ब्लॉसम। नंबर 20, ओके, क्राउन चक्रा। आई थिंक अब आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपने रिलेशनशिप की कैटेगरी को। आपके बहुत सारे मामलात जो शायद पहले ब्रेकअप पे चले जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, लड़ाई हो जाती थी, डिफेंड नहीं कर पाते थे, आप काउंटर नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस वक्त तक आपके बहुत सारे चाक्रास जो होंगे वो हील नहीं होंगे या स्टेबल नहीं हुए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर क्राउन चक्रा आया है तो दैट मीन्स कि अब आप अपनी ज़िंदगी के एटलीस्ट रिलेशनशिप को लेकर एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ आप ये समझ सकते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्या करना चाहिए था, अगर उस वक्त उसने मुझे ये कहा तो क्यों कहा, मुझे क्या नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, चलो ठीक है। तो क्राउन चक्रा का आने का मतलब है कि जिस वक्त आपके क्लैशेस हुए होंगे उस इंसान के साथ, कहा सुना, नहीं कहा, नहीं सुना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑपोजिट चल रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने पर्सन को लेकर इनसिक्योर होते थे कि वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत गुड लुकिंग है, वो बहुत स्टेबल है, उसके और फाइनेंशियल और मेरे फाइनेंशियल स्टेटसेस में बहुत डिफरेंस है, तो आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से आप जो है वो उसको वो कुछ नहीं एक्सप्रेस कर पाते थे, या कॉन्फिडेंटली आप उसके साथ अपने कंपैटिबिलिटी नहीं सेट कर पाते होंगे। लेकिन आपको मोहब्बत थी, आप एक्सप्रेसिव थे, आपकी क्लैरिटी थी, तो वो चाक्रास आपके बैलेंस नहीं थे। फिर आपकी इनसिक्योरिटी जब सिक्योरिटी में बदली, तो फिर आपका पैशन, आप बहुत सारी चीज़ों में रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से जो है वो मिंगल नहीं करते होंगे,
वो वार्म अप नहीं हो पाता होगा, इंटीमेसी नहीं हो पाती होगी, और वो बिल्कुल पैशनेट होते होंगे, तो वो चीज़ आपकी इम्बैलेंस रह गई। अब अगर आपने उस पर काम किया तो फिर आपका दिल, जब आप एक्सप्रेशन में आए तो वो मौजूद नहीं, जब वो एक्सप्रेशन में आए तो आपको सुनना नहीं। तो इस तरीके से जो हर चाकरा की कंपैटिबिलिटी है या स्टेबिलिटी है वो उस वक्त बिल्कुल आपके अगेंस्ट चल रही थी, जो कि इस वजह से मुझे लग रहा है कि अब आप अपने ही इस इंसान को और अपने ही इस रिलेशनशिप को हर लिहाज से एक्सेप्ट करने और लेट गो करने और गो विद द फ्लो करने की पोजीशन में हैं। दूसरा, यू वांट हैप्पीनेस बैक। आप खुश रहना चाहते हैं। आपने शायद इस पूरे अरसे में किसी भी नौयत पे ये सोच लिया है कि भाई चाहे दुनिया में और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मुझे मज़ा इसी के साथ आता है। अब हम एक हों या ना हों, हम मिलें या ना मिलें, बस ये मेरी लाइफ में हो। ये मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। आप एक चांस लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। या तो आप इस इंसान को, बिकॉज स्प्रेड योर विंग्स की बात है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है ना इस वक्त अप्लाई करना चाहते हैं। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली कोई चीज़ अवेकनिंग के फॉर्म में आ रही है कि आपको फील हो रहा है, आपको लिटरली ये लग रहा है कि मैं अपने दिल से, अपने जहन से झूठ ना बोलूं। यू कैन सी कि इसके दिल से एक रोशनी निकल रही है, और ये आज़ाद होकर ना, जैसे अब हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है। अब मुझे वो इंसान भी वापस चाहिए, मुझे वो मोमेंट्स भी वापस चाहिए, और अब मैं उन तमाम चीज़ों को हैंडल करने में, उनको फेस करने में और इनको एंजॉय करने के मूड में हूँ। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये आपकी चॉइस हो सकती है, बट आई डोंट नो अबाउट द अदर पर्सन। विद द ब्लॉसम, एज आई सेड कि आपके कंट्रोल में सब कुछ है, और सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को डिफ़िकल्ट बना सकती हैं, उनको पहले आपने डील करना सीखा है। इफ़ यू कैन सी कि इसके हाथ पे सांप बना हुआ है, जो कि आस्तीन के सांप या नेगेटिविटी या दुश्मन या जो जेलसी के फैक्टर्स होते हैं, आपने उसको साइड पे कर लिया है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और आपने इसको बाएं हाथ पे ही बांधा हुआ है। एंड व्हाट यू कैन डू नाउ, अब आप चाहते हैं कि अब आप हर चीज़ को एक मैजिकल फॉर्म में यूज़ भी करें, मैजिकल फॉर्म में जो है वो यूटिलाइज़ भी करें, मैजिकल फॉर्म में उसमें जिए भी। और अब आपके कंट्रोल में सब कुछ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बातें हों, चाहे वो हालात हों। सो आप ग्लो कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, और उसमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मेरी तमाम ज़िंदगी में जितने भी मामलात हैं वो अगर सेटल्ड है, और कोई एक चीज़ सेटल नहीं है, तो वो ये कि मुझे वो खुशी और वो समझ जो मुझे एक सेटिस्फैक्शन की फॉर्म में मिलती है, वो इंसान नहीं है। तो अगर मैं अभी तक देखूं, अभी तक देर आर ऑलमोस्ट 100% चांसेस कि अब आप अपने इस रिश्ते को समझ गए हैं, जिसमें आप ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए है, मुझे मेरे परसेप्शन में डिफरेंस आया है। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो, डू यू वांट हिम और हर, आपका पार्टनर जिस जेंडर से बिलोंग करता है, क्या आपको वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए है? डू यू वांट हिम और हर बैक इन योर लाइफ? प्लीज़ मुझे एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर की कि क्या वो अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हर्मिट। अपॉलजी एंड ऑफर के बाद हर्मिट आया है, एंड एज आई ऑलवेज टेल कि हर्मिट के बाद का कार्ड आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। Let me take the last card, then I'll tell you. Do you want him or her back in your life? Page of Pentacles। देखिए, मैं आपको इतना तो ज़रूर बता दूं कि ये जो आपकी फीलिंग है ना अपने पर्सन को फील करने की, ये टेम्पररी है। मे बी आप अपनी लाइफ के सारे ही एरियाज़ में बहुत ही कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हों। एग्जीक्यूट मतलब आगे बढ़ रहे हों एग्जीक्यूटिव लेवल पर,
बड़े रिफाइन लेवल पर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चल रहे होंगे। लेकिन ये जो ख़ास इंसान है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, जो कि फॉर श्योर है, एक तो ये कि आप इतने अरसे में आपने एक चीज़, जो आपका क्राउन चाक्रा विद दिस हर्मिट कार्ड सामने आया है ना, आपको समझ आ गई है कि आप इस रिश्ते के साथ ज़िंदगी की कितनी सारी जिम्मेदारियों को बड़े तरीक़े से और समझदारी से निभा रहे थे, जिसमें ये इंसान भी शामिल था। और इस इंसान ने पार्टनर होने के नाते आपको काफ़ी हद तक ड्रेन भी किया है। यानी कि वो कहते हैं ना कि तुम तो मेरी ज़िंदगी में, तुम तो मेरी बीवी थी, या तुम तो मेरे शौहर थे, या तुम तो मेरे लव थे, या तुम तो मेरे फ़लाँ थे, या तुम तो मेरे ढमक थे, तो तुमको तो मेरा एक सपोर्टिंग कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए था। को जाके तुमने भी मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा किया। अब आप उस नहज पे आ चुके हैं कि अब आप बड़े से बड़ी ज़िम्मेदारियों को अपनी समझ से सॉल्व करते हैं, कुछ जाके फ़िज़िकल एक्सर्शन से। इंसान होता है ना, एग्जॉस्ट होने लगता है, यार मैं यहाँ भी भाग रहा हूँ, मैं वहाँ भी भाग रहा हूँ। ये जो फ़िज़िकल एक्सर्शन होती है, उसमें मोहब्बत के मामलात भी जब चल रहे होते हैं, तो इंसान ज़्यादा थकता है इसलिए क्योंकि उसको हबड़ दबड़ में फ़ोकस वो अपना छोड़ रहा होता है। और जब इंसान अपने माइंड पे कंट्रोल करके फ़ोकस को कंट्रोल कर लेता है, तो वो हर चीज़ को संभाल लेता है। ये आपके पास रिफाइन एबिलिटी अब आ गई है, जिसकी वजह से अब आप इस पोजीशन में हैं कि मैं अब सब कुछ संभाल सकता हूँ, मैं इसको भी संभाल लूँगा क्योंकि आपका क्राउन चाक्रा आया है। और आपने ये देख लिया कि यार, जब ये मेरी ज़िंदगी में था या थी, तब क्या मसाइल थे, और इसके ना होते हुए क्या मसाइल हैं, और मैंने इन तमाम मसाइल को फ़ेस किया है। इस पूरे प्रोसेस में इतना ज़रूर है कि जैसे आप ना काम करते करते, ज़िम्मेदारियां निभाते निभाते इतने आदी हो गए हैं कि अब आपको बड़े से बड़ा काम भी ना ईज़ी लगता है। एंड यू थिंक कि ये तो मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं तो यूँ कर सकता हूँ। उसमें आपको मिल रहा है टाइम, और जब आपको टाइम मिल रहा है तो आपको इस इंसान की एक वैकेंसी जो है ना, वो नज़र आ रही है कि मेरे दिल के कोने में, मेरे जज्बात के कोने में ये वाली सीट जो है वो वैकेंट है, तो ये वापस आ जाए। मैं अब बाकी तमाम मामलात के साथ इसको भी संभाल लूँगा और संभाल लूँगी। कुछ दिनों पहले आपने किसी को बहुत हेवीली स्टॉक किया है, अब वो ये इंसान है या आप रैंडमली बहुत सारे लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे लिंक्ड अप चीज़ें कुछ ना कुछ आपके सामने पॉपअप हो रही हैं। और कभी कभी आपका दिल भी चाहता है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कि आप खुद बढ़ के कोई ऐसी आइस ब्रेकिंग कर दें कि वो आपको अप्रोच कर ले। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि ये एनर्जी टेम्परेरी है। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पेजेस की एनर्जी है जो वक्ती तौर पर है। क्यों? उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि जब आप इतने झमेलों में बिज़ी थे तब भी आप ये रिश्ता निभा रहे थे, और जब आप इन तमाम झमेलों को हैंडल करने में केपेबल हो गए तो अब आपको लगता है कि फिर ये क्यों नहीं, ये क्यों मिसिंग है मेरी लाइफ में, ये भी वापस आ जाए। तो फॉर श्योर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रूटीन, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल, अब आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। तो मैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई भी करूँगी, क्योंकि मैं ये तो नहीं पूछ रही कि क्यों वापस चाहते हैं, बिकॉज मुझे आपकी कैटेगरी ऑफ इंसान का वापसी आने का नहीं पता। लेकिन मैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस अगर चाहते हैं तो यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ये बात किस चीज़ को शो कर रहा है? आप एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं। मैंने अभी आपको तमाम चाक्रास की कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी का बताया था ना। आपके दिल में अब इस इंसान के लिए मोहब्बत उमड़ रही है। आप भूल गए हैं कि इसने आपको तकलीफ़ किस बात पे दी, आप भूल गए हैं कि ये कहाँ आपके लिए अवेलेबल नहीं था, आप भूल गए हैं कि इसकी आपके लिए पैशनेट था या नहीं था, आप भूल गए हैं कि उसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन था, आपकी तरफ से क्या लैकिंग थी, उसकी तरफ से क्या लैकिंग थी, आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन था। इस वक्त आप इस इंसान को बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल
और बहुत ज़्यादा लवी डवी हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप मामले को, कमिटमेंट को, रिलेशनशिप को सेटल करना चाहते हैं। आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ये इंसान एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ है। शायद आपकी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब आप उससे फारिग हो चुके हैं, तो नाउ यू फील कि अब मेरे पास टाइम है, अब मेरी कोई लाइबिलिटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं बेटर वे में अपनी भी गलती को सुधारूं और इस इंसान के साथ अपने टर्म्स को सेटल करूं। हर्मिट मोड बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। किस चीज़ का आपको बहुत सीरियसली इस दौर में रियलाइज़ हुआ है? वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन हर्मिट मोड में जो आप आए हुए हैं, आपकी जो एनर्जी इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आ रही है, आपको किस बात का बहुत सीरियसली अंदाज़ा हुआ है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी रिफाइंड पोजीशन इस इंसान को शो करना चाहते हैं। आप शायद इस इंसान को एक टेम्परेरी फेस के लिए वापस चाहते हैं, जो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एनर्जी टेम्परेरी है। जब इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, आपके काफ़ी डिफ़िकल्ट वक्त रहा है, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स से वैसे भी पता चल रहा है। और जो मैंने बात पहले की थी, अब आप उस दौर से गुजर गए, तो नाउ यू वांट दिस पर्सन टू कम, आपको देखे, आपको एक मॉडिफाइड फॉर्म में देखे, आपको ग्रो होता हुआ, शाइन करता हुआ देखे, ग्लो करता हुआ देखे, और आप दोबारा से देखें वहाँ पे भी गोद में एक बच्चा था, यहाँ पे भी वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर ही गया, और आप बस चाहते हैं कि ये वापस आए। और शायद इस इंसान ने आपको उस वक्त भी अगर बहुत कुछ नहीं किया था, तो कम से कम ये आपकी तकलीफ़ का एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता था कि कुछ वक्त के लिए आप अपनी परेशानियाँ भूल जाते थे। तो आप इस इंसान को बहुत मेजरली सोच रहे हैं कि मेरे मसाइल के साथ अगर मुझको किसी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया तो उस इंसान ने किया था, और मैंने अपने मामलात और हालात की वजह से इंसान को, ये मेजर रियलाइजेशन जो है ना वो आपको हुई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, यू वांट अ यूनियन। आप अपने रोल्स में, अपनी जिम्मेदारियों में यू वांट समबडी, और आप अब हैंडल कर सकते हैं। आप हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बावजूद इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आप इस इंसान को याद कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, आप रीयूनियन के लिए भी रेडी हैं, आप यूनियन के लिए भी रेडी हैं, आप कंपैटिबिलिटी के लिए भी रेडी हैं। डू यू वांट देम बैक इन योर लाइफ? अ बिग यस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, कहीं कहीं आप चाहते हैं कि आपको कहना भी ना पड़े और वो आपकी हालत देखकर समझ जाए कि आप उसके बगैर टूटे हुए हैं। नोइंग द फैक्ट आप बहुत बड़ी चीज़ उसको कुछ ऑफ़र नहीं करेंगे। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि मान लिया है मैंने, मतलब ये आप कह रहे हैं कि मान लिया है मैंने, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा है, बुरा है, औखा है, मीठा है, खट्टा है, जैसा है, जो भी है मेरा है। ठीक है जनाब। तो डू यू वांट देम बैक? डू यू वांट हिम और हर बैक इन योर लाइफ? वेरी स्ट्रांगली यू आर मिसिंग हिम एंड हर अ लॉट। आप अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, आप अपनी पोजीशन को सामने शोकेस करना चाहते हैं कि देखो उस वक्त भी मैं बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था या कर रही थी, और अब तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर लिया है, तो प्लीज़ कम बैक एंड येस आई वांट यू बैक इन माय लाइफ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपको लगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि मैं मज़ीद इस पर कुछ और पूछूं कि क्या मुझे वाकई उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेना चाहिए, कोई आ रहा है तो गिव देम अ चांस, और इफ़ यू वांट क्लैरिटी कॉन्टैक्ट मी, मिल के बात करेंगे। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।